नमस्कार, मैं हूं विशाल चौबे और आप देख रहे हैं एनआरबी न्यूज़ लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था को लेकर के हल्ला बोल किया। इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवक्ता सचिन रावत जी हैं। सर, क्या मामला रहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल किया कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, जिस तरह से लगातार महिलाओं पे अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, 55% से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अपराध बढ़ा है। निरंतर महिलाओं के दुष्कर्म की खबरें आ रही हैं और निश्चित तौर पे अभी अयोध्या में जो राम मंदिर में एक 20 वर्षीय युवती थी जो वहाँ पे काम करती थी, उसके साथ में 8-9 लोगों ने दुष्कर्म किया और उसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इन्वॉल्वेशन निकल के आया। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे फर्रुखाबाद हुआ, रायबरेली हुआ, लखनऊ में एक एक्ट्रेस के साथ में दिन दहाड़े 4 लोगों ने बलात्कार किया। तो निरंतर जो है महिलाओं के अपराध का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और योगी आदित्यनाथ जी सदन में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। निश्चित तौर पे आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सुनियोजित अपराध का चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। हर जगह अगर कोई अपराध होता है तो कहीं ना कहीं उसके तार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़ते हैं। तो इसी को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में प्रोटेस्ट किया, जिसमें हम लोगों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है और ये बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे भी संघर्ष करेगी और सदन में भी आपके खिलाफ इसका मुद्दा बनाएगी। निश्चित तौर पे अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जनता ने इंडिया अलायंस को समर्थन किया, मैं कह सकता हूं कि अभी उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगी और निश्चित तौर पे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को आईना देखने को मिलेगा। सर, बीजेपी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए कहती है कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था एकदम टकाटक है। अब महिलाएं रात में भी बाहर निकलती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। यही नहीं, अब हर चीज़ों में आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। अभी 3 दिन पहले की दुबग्गा की घटना है जहां पे एक बुजुर्ग महिला निकल के जा रही थी। 3 स्नेचरों ने उस महिला के साथ में छेड़छाड़ की, उसकी चेन खींच के लेके गए। अभी आपने देखा होगा एक सबसे बड़ा इंसिडेंट, जब योगी आदित्यनाथ जी सदन में संबोधन कर रहे थे, उसके 1.5 किलोमीटर दूर अंबेडकर पार्क चौराहे के पास में भारी बारिश के बाद में किस तरह से कुछ लड़कों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की। जब राजधानी सुरक्षित नहीं है, यहां पर रात में महिलाएं निकलने में असहज महसूस करती हैं, गाजियाबाद में जिस तरह से चेन स्नैचिंग होती है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी की बातें करती है। इन लोगों ने सरकार बनने के बाद में एक एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के आए थे। आज वो एंटी रोमियो स्क्वाड किसके लिए काम कर रहा है? क्या भाजपा के नेताओं के लिए काम कर रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि महिलाओं पे अपराध का ग्राफ इनके सरकार में बढ़ा है और हम इसके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा आया है कि महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि आज ये सरकार सुरक्षा दे पाने में असफल है और निश्चित तौर पे लगातार फेक इनकाउंटर का ग्राफ इनका चढ़ रहा है। मुख्य अभियुक्त बचता है और एक लड़के को ले आकर के ये लोग इनकाउंटर कर देते हैं और उसके खिलाफ गंभीर धाराएं लगा देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की सरकार इनकी चल रही है। ये सरकार चला पाने में अक्षम हो चुके हैं। जनता ने अभी इनको आईना दिखाया है, आने वाले समय में इस सरकार को बदल के रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने राहुल गांधी को जिन्ना मानसिकता वाला बता दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका में बीते दिनों गए थे, वहाँ पे उन्होंने सिखों को लेकर टिप्पणी की थी और वो देश में खून खराबा और विभाजनकारी नीति वाला राजनीति करने को तक बता दिया है। देखिए, विभाजनकारी की नीति हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है और आरएसएस करती है, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़ाती है। जिस तरह से हमारे सिख किसान जब धरना दे रहे थे इस 3 काले कानून के खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ, 700 से ज्यादा किसानों ने उसमें शहादत दी। मैं शहादत इसलिए कह रहा हूं कि वो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उसमें सबसे ज्यादा सिख समुदाय के लोग थे। क्या होता है जब लाठीचार्ज मोदी सरकार कराती है, उसमें सिखों को पीटा जाता है, उनकी पगड़ी उतार दी जाती है। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर के देश की जनता का जो चेहरा है उसको दिखाया है कि मोदी सरकार ने किस तरह का जो तुगलकी और तानाशाही कमिटमेंट किया है देश पर, उसको उन्होंने बताया है। और मैं कह सकता हूं कि आज हरदीप पुरी जी को ये याद आ रहा है जब हमारे किसान साथी धरना दे रहे थे, तब आपको उनकी याद नहीं आई? जब किसान साथियों की पगड़ी उतारी गई, जब उन पर पीटा गया, डंडों से मारा गया, बर्बरतापूर्वक की गई, जेल भेजा गया, तब हरदीप पुरी जी कहां थे? इस तरह की बातें करके सिर्फ आप सरकार में मंत्री परिषद तो मिल सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और है।
जो सिख समुदाय की बात ये लोग करते हैं, हमने सबसे पढ़े लिखे अर्थशास्त्री जो देश के थे मनमोहन सिंह जी, उनको हम लोगों ने देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और ये इस तरह की बातें करते हैं। अब ये सब नहीं चलेगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का असली व काला चेहरा जान गई है। अभी इनको हम लोगों ने 240 पे रोका है। आने वाले समय में इनकी सरकार बदलने के लिए जनता तैयार है। आखिरी सवाल सर, चुनाव को लेकर के विपक्ष का लगातार कहना है कि 2017 में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से गठबंधन की थी, 24 में लोकसभा में, लेकिन ये गठबंधन केवल कहीं ना कहीं प्रदेश तक ही सीमित है। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं है। उदाहरण भी उन्होंने बताया कि बीते साल हुआ थे मध्य प्रदेश में इलेक्शन, और इस बार जो हरियाणा में इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सीटों बंटवारा को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को शामिल नहीं किया। देखिए, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में हमेशा ही फर्क होता है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हम लोग मजबूत स्थिति में हैं, और वहां हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, सुरजेवाला जी ने जो लगातार खट्टर सरकार के खिलाफ, सैनी सरकार के खिलाफ जो आंदोलन किया है, अपार जनता वहां समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी को। तो मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की अपनी बात हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे हम दोनों राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत करके आएगी। और समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, उनका अपना संगठन है, उनकी अपनी बात हो सकती है। बहुत धन्यवाद बात थैंक यू। तो ये थे प्रवक्ता सचिन रावत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन किया है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मजबूती के साथ मध्य प्रदेश और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर के एक साथ चुनाव लड़ी है और पूरी मजबूती के साथ जीत हासिल करेगी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तब तक के लिए देखते रहिए NRB न्यूज़ लाइव।